हमारे साथ हैदराबाद से बीआरएस पार्टी के उम्मीदवार गड्डम श्रीनिवास यादव जी जुड़े हैं। सर, तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल पर, एक्स हैंडल पर एक वीडियो ट्वीट किया गया है जहां पर अल्लाह के बंदे हंस दे थीम सॉन्ग के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुस्लिम से मिलने का, मुस्लिम सपोर्ट को जाहिर करते हुए ये पोस्ट किया गया है। इसको कैसे देखती है बीआरएस पार्टी? देखने से एक ही मालूम होता है, हकीकत में ये तोड़ते हैं, वीडियो बना के जोड़ने की बात करते हैं। तोड़ने की राजनीति बीजेपी करती है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर हैदराबाद में देखिए आप, जो उनकी उम्मीदवार है माधवी लता, हर जगह जाके मुसलमान को गालियाँ दे के, मुसलमान को एक अनटचेबिलिटी बता के अपनी वोट मांगने की कोशिश करती है। मगर आज हैदराबाद की जनता वेरी एजुकेटेड जनता है, मैच्योर्ड जनता है, इनके बातों में नहीं आती, क्योंकि हम पिछले 10 साल से केसीआर सरकार के अंदर एक अच्छी पीसफुल माहौल देखे, तो इस पीसफुल माहौल को कोई बिगड़ना नहीं चाहता, या बिजनेसमैन हों या वोटर हों या युवा हों या महिला हों। अभी अभी हमारी रास्ता विकास के प्रति चल रहा है। इस बीच के अंदर एक कैंडिडेट आके पूरी माहौल को बिगड़ा रही है, और हम कल उनके वरिष्ठ नेता के साथ उनकी जो व्यवहार भी हमने देखा कि वो मुसलमान को टारगेट करते हुए अपनी राजनीति चलाते हैं। मैं बोल रहा हूँ, आप टारगेट क्यों कर रहे हैं? राजनीति विकास के ऊपर आप लड़िए, ऐसा हमने उनको मांग किया तो वो सुनता ही नहीं। उनको एक ही है, 4 वोटों के लिए कितना भी जो है ना गिराऊ काम उन्होंने करती है। ऐसा राजनीति में नहीं होना चाहिए। हम एक सेक्युलर हिसाब से हम जा रहे हैं। हमारे केसीआर साहब पिछले 10 साल से। सर, आपने इस बात पे माधवी लता की बात की, वो कह रही हैं कि वो राम को भी मानती है, रहीम को भी मानती है, दोनों वर्ग से वोट की जो है वो मांग रही हैं, उनका तरीका है मांगने का। मुस्लिम लोगों के साथ भी वो जुड़ती दिखाई दे रही है, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो तोड़ने की राजनीति करती है। तो इस बात पर कैसे कहें? देखिए, राम को माने बहुत अच्छी बात है, रहीम को भी माने, अल्लाह को भी माने, बहुत अच्छी बात है, मगर कैमरा के सामने भाषण एक जैसा रहता, और उनकी जब फील्ड में काम करते उनका व्यवहार अलग हो जाता है। जैसा कि आप परसों देखे हलाल में, तो तीर का निशाना किधर था, क्यों ऐसा करी? आज हमारे अंदर यहाँ पर ओल्ड सिटी के अंदर भाईचारा है, कामयाब है। तो पिछले 10 साल से कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, जो दंगा फसाद नहीं, लोगों से भाई से मिल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई हो रहा है। अच्छी उन लोग अपने काम कर ले, हमारे काम कर ले रहे, हमारे बच्चे देश विदेश में पढ़ रहे हैं, दोनों के समुदाय के लोगों ने अच्छे तरक्की कर रहे हैं। इस बीच में इन्हों आके ये माहौल को छेड़ रही है। जब इन लोग वीडियो निकाले तो उनकी भाषण एक वैसा रहता, जब जमीन पे इन लोग काम करते हैं इनकी भाषा एक रहती। तो ये है डबल स्टैंडर्ड लोग हैं। जनता ये सब देख रही है, अनुभव कर रही है। वक्त आने पर जब मतदान होता है, जब इनका जो है ना इनका हिसाब किताब लेंगे, जनता भरपूर लेंगे, क्योंकि ये इतना समझते हैं कि हम बहुत होशियार है, हमको राजनीति अच्छी तरीके से आती है। मगर आज बच्चा समझ रहा है इनका विचारधारा कैसा है, इनका दृष्टिकोण कैसा। ये नहीं चलना है। आज देश के अंदर हमारे को डेवलपमेंट के तहत ही हम काम करना है, हम राजनीति करना है, ताकि इस देश भी उभरता है। आज जितने भी डेवलप्ड देश है उनके सामने हम उनसे हमारा जो कंपटीशन चल रहा है। तो ये सांप्रदायिकता की लड़ाई अगर हम उस तरफ मुड़े तो हमारी पूरी देश का जो सोच है, जो विकास है, वो गिरेगा। तो आज बीजेपी वालों से मैं ये विनती करता हूँ, आप ये तोड़ फोड़ राजनीति ना करें, लोगों के अंदर एक दुश्मनी ना पैदा करें, और लोगों के अंदर एक प्रेम भावना के विचार पैदा करें। ऐसा आप राजनीति करें ताकि इस तेलंगाना के अंदर हम भी बहुत अच्छा स्टेट, जहां पर आप बोलते हैं कोई कि एक डेवलप्ड स्टेट के लिए क्या होना है, वो हम आज जनता से पूछ के हम लेंगे। जनता को वैसा हम सोचने के लिए हम कंपल करेंगे।
सर अभी राजनीति चल रही है एक मुद्दे पर जहां पर राहुल गांधी आज इन्हें रायबरेली से अपना नॉमिनेशन फाइल किया, अमेठी से उन्होंने नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि वो डर गए हैं इसीलिए वहां से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। प्रियंका गांधी भी डर गई है इसलिए चुनाव नहीं लड़ रही है। बीआरएस पार्टी काफी समय से, कांग्रेस पार्टी ना इंडिया अलायंस में जुड़ी है ना एनडीए में जुड़ी है बीआरएस पार्टी, इस चीज को कैसे देखते हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी एक पूरी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करते हैं उनकी। उन्होंने अपनी छवि बनाते हैं, तब कि उन्होंने इस देश के अंदर बहुत कुछ वादे किए। वो वादे का हम उसका हिसाब किताब रखना चाहते हैं। जहाँ पर 15 लाख हमारे अकाउंट में नहीं गिरे, जहाँ पर साल में हमारे 2 करोड़ नौकरी नहीं है, जो काला धन वापस नहीं है, हमारे जो बुलेट ट्रेन नहीं है, हमारे पास जितना विकास होना है जो उन्होंने बताया वो विकास कुछ भी नहीं हुआ। काली सांप्रदायिकता की राजनीति और कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई से बता के देश के अंदर एक पप्पू बना के राहुल गांधी को इन्होंने अपना जो है ना अपना पासा सही कर ले रहे हैं। ये राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी अगर बताने से ही उनकी जीत होने की संभावना है, क्योंकि ये मुकाबला राहुल गांधी से ये लेके इन्हों बैठेंगे ताकि जनता को ये मालूम होगा कि राहुल और मोदी जी अगर दोनों है तो मोदी के हिसाब में ही लोग झुकेंगे। ऐसा इनका विचारधारा से जब जब ये इलेक्शंस आते हैं तब तब इन्हों राहुल गांधी का नाम लेते हैं। हमारे को ये दो न को, राहुल न को मोदी न को, हमारे को विकास होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री जो पिछले 10 साल से जितने वायदा किए कोई वायदा उन्होंने नहीं निभाया। आज तेलंगाना के अंदर आज कुछ डेवलपमेंट हुआ, आज कुछ हम देखने के लिए मिल रहा है, वो केसीआर साहब से ही हो रहा है। उनके नेतृत्व में उनके 10 साल के उनके कार्यकाल जो है उसके तहत हमें एक डेवलपमेंट की तेलंगाना हम देखने को मिला है। धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे बीआरएस पार्टी के हैदराबाद पार्लियामेंट से उम्मीदवार गड्डम श्रीनिवास यादव।